जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? क्या एक बार कंफर्म कर सकते हैं मेरी आवाज़ वगैरह सब कुछ ओके है या नहीं? नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप लोग? क्या एक बार कर सकते हैं मेरी आवाज़ वगैरह सब कुछ ओके है या नहीं? चलिए, बहुत बढ़िया। तो आवाज़ वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है और वीडियो क्वालिटी वगैरह भी सब कुछ ओके होगा। चलिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। और आज की क्लास में बेसिकली मैं जानूंगा, हम लोग जानेंगे क्या कि एसएससी, बैंक, रेलवे या जेएसएससी, एमटीएस कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, जहां पर भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता है दोस्तों, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का एक अच्छा खासा वेटेज वाला क्वेश्चन आपको दिखेगा एग्जाम में। तो मैं इस पर बेसिक क्वेश्चंस एक वीडियो में आपको डिस्कस किया हुआ, दो वीडियो में। आज मैं इसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रेलेवेंट और बहुत ही अपडेटेड कंटेंट आपके लिए मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग फटाफट लाइव आ जाइए सारे बच्चे, और देखिए क्लास को किस प्रकार से आगे हम लोग कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ पर ये सब चीजें देख चुके थे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक हम लोग क्वेश्चंस को कवर अप कर लिए थे। ठीक है ना? पिछले वाला वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 9 तक आपको बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका था। क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग को आगे आज क्लास को कंटिन्यू करना है। कल क्लास लेने वाले थे, लेकिन कुछ नेटवर्क इश्यूज था, आ, जिसकी वजह से थोड़ा आज क्लास हमारा नहीं ले पाया था मैंने पिछले क्लास में। तो आज मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आज की क्लास होगी स्टार्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 से। मैंने बोल भी रखा था कि क्वेश्चन नंबर 10 में अगले वाला वीडियो में आपको लेकर आ रहा हूँ। तो चलिए, कॉपी और कलम लेकर सारे बच्चे बैठ जाएंगे और ध्यान से प्रैक्टिस करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कोई किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु अगर हो तो प्लीज आप सभी बच्चे मैसेज या कमेंट के माध्यम से अपनी बात को यहाँ तक पहुंचा सकते हैं। चलिए बाबू लोग, क्लास स्टार्ट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं इसमें हम लोग कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपको बेसिकली यहाँ पर दिखता है। ठीक है बाबू लोग, गुड। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, मैं 9 तक डिस्कस कर चुका था। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कृपया अच्छे से नोट करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। बस एक सेकंड में ग्रुप में मैसेज कर देता हूँ। किधर गया ग्रुप? कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है एप्लीकेशन पर। कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास स्टार्ट हो चुकी है एप्लीकेशन पर। आप सभी स्टूडेंट लाइव जुड़ जाएं बस। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10। प्रिंसिपल आपको नहीं पता है, टाइम 3 साल दिया है, रेट हमारा 15% दिखाई दे रहा है दोस्तों। सीआई एसआई का अंतर हमारे पास ये है। तो दोस्तों सीआई एसआई का हमारे पास अंतर यहाँ पर यह है, हम यहाँ पर मैं एक रूल देने जा रहा हूँ जो कि एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर सिर्फ आपको डिफरेंस पूछता है, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 3 इयर्स, याद रखना भाई, इसको इसको याद ही कर लीजिएगा। 3 साल का अगर सीआई एसआई का अंतर पूछा, पहले 2 साल वाला करवा दे रहे हैं। पहले अगर आपको 2 साल का दिया हुआ है, 2 साल का सीआई और एसआई का अंतर, उसका रूल होता है दोस्तों PR² बटा 100 का होल स्क्वायर। ये रूल होता है। ये डिफरेंस रहेगा, मतलब डिफरेंस मतलब डी, डी मतलब क्या, सीआई और एसआई का अंतर 2 सालों का जो भी दिया रहेगा। पी मतलब प्रिंसिपल रेट आपको दिया रहेगा, 100 का स्क्वायर करते हैं, तो ये 2 साल में काम आता है। ये आपका 2 साल के लिए है, नोट कर लेना मेरे भाई, ये 2 साल के लिए है।
अगर मैं यही 3 साल के लिए मेंशन करूं, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 years, 3 साल के लिए देखो, तो दोस्तों इसका रूल होता है PR² 300 प्लस R बटा 100 का होल क्यूब। आज की क्लास में डायरेक्ट रूल से स्टार्ट कर रहा हूँ। रूल अगर आप जानेंगे तो क्वेश्चन आपसे बनेगा 100% दोस्तों। तो ये हुआ हमारा 3 साल का अंतर। अगर ये आपसे पूछता है 3 साल का अंतर डायरेक्ट, तो आप यह कर सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 years PR² इंटू 300 प्लस R बटा 100 का होल क्यूब। ये होगा हमारा डिफरेंस 3 साल के लिए। 2 साल के लिए पूछेगा तो PR² बटा 100 का स्क्वायर, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है आप इस चीज को अच्छे से समझ चुके होंगे और नोट भी कर चुके होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर इसके लिए क्वेश्चंस को अगर डिस्कस करना स्टार्ट करूँ दोस्तों, यहाँ पर तो समझिएगा, यहाँ पर ना ये जो होगा हमारा 2 साल के लिए एप्लीकेबल होगा और ये हमारा 3 साल के लिए एप्लीकेबल होगा। नोट करते चलेगा फटाफट आप लोग। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस दिखाई दे रहा होगा, प्रिंसिपल आपके पास नहीं मालूम, टाइम अगर आपके पास 3 साल दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, रेट 15% है, सही सही के अंदर 1701 है ना। तो अगर मैं इस रूल के माध्यम से इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जाऊं तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, ध्यान से देखना। भाई डिफरेंस हमें दिया 1701, तो हम कर देंगे 1701 कर दिए, ये 1701 कर दिए, 1701 हमने लिख दिया डिफरेंस। PR², P हमें नहीं मालूम, R हमें मालूम है कितना 15%, 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225। ठीक है मेरे भाई, 300 प्लस R मतलब 315 हो जाएगा बटा 100 का क्यूब। तो ये एक तरीका तो आपको यह है कि इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से बना सकते हैं। 1701 हमारा डिफरेंस हो गया, P हमें नहीं पता, R², PR², R हमारा 15% है, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 हो जाएगा। उसके बाद 300 प्लस R मतलब 300 में 15, 300 में अगर हम 15 जोड़ देंगे तो 315 हो जाएगा बट 100 क्या क्यों। तो ये एक तरीका हमारा ये हो गया। आप ऐसे भी काम करेंगे तो आपका ये P आप आराम से निकाल पा रहे हो। इसको नोट करना, जल्दी से नोट करना। मैं इसका एक तरीका और बताने जा रहा हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से शिफ्ट करते हैं, एक तरीका तो मैंने ये रूल के माध्यम से जो मैंने आपको रूल दिया उसका मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करना सिखाया कि आप ऐसे काम करिएगा, आप इनका आंसर आ जाएगा। लेकिन हम एग्जाम में ऐसे भी नहीं करना चाहते हैं, तो एक तरीका मैं आपको और देने जा रहा हूँ, उसको समझिएगा ध्यान से, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके बाद क्वेश्चन से। दोस्तों यहाँ बोल रहा है कि प्रिंसिपल टाइम 3 साल, रेट 15% है, CI का अंतर हमारे पास ये है, ठीक है। तो हम कैसे काम करेंगे, यहाँ पर किस प्रकार से काम करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 है ना, यहाँ भी आपको CI का अंतर है। देखो मेरे भाई 15% का मतलब अगर हम बात करते हैं क्या होता है, 15% का मतलब होता है हमारे पास, 15% का मतलब हो गया हमारे पास 3/20, ये प्रिंसिपल हो जाएगा और ये हमारा इंटरेस्ट कहलाएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा अमाउंट कहलाएगा 23। लेकिन सिर्फ ये समझिए कि अगर हमारा प्रिंसिपल अगर 20 यूनिट है 1 साल का, अगर हमें टाइम 3 साल दिया है तो 20 का पावर 3 कर दो, कितना आ जाएगा 8000। ये 8000 मेंशन कर दिए एज ए प्रिंसिपल, मैं रुपया नहीं मेंशन कर रहा हूँ, एज ए यूनिट मेंशन कर रहा हूँ। अब यहाँ पर समझिएगा इसका इसका और इसका 3 साल में हम लोग काम करते हैं, फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर और ये हमारा होता है थर्ड ईयर। तो देखो 8000 का, 8000 क्या हमारा रुपीस नहीं है, ये सिर्फ यूनिट है। अगर 8000 का अगर मैं 3/20 निकालता हूँ, 3/20 ये निकालता हूँ, 3/20 निकालता हूँ, तो दोस्तों 3/20 अगर हम निकाल देंगे 8000 का, अगर मैं ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 8000 का 3/20 निकाल लेता हूँ तो ये और ये कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 400, 400 दिया कितना आ जाएगा 1200। तो ये हमारा फर्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकल गया 3/20 हमने निकाल दिया, मतलब 8000 का 15% निकालोगे 1200 आ जाएगा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट। फर्स्ट ईयर का SI हो या CI जिसे कहते हैं हम लोग, दोनों बराबर होगा, क्योंकि फर्स्ट ईयर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर SI निकाल सकते हैं, सेकेंड ईयर से आपका CI स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है दोस्तों। अगर मैं यहाँ भी निकालता हूँ सेकेंड ईयर में, जब मैं शिफ्ट करता हूँ सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड में जाएंगे तो 8000 का यहाँ भी निकालेंगे, अगर मैं 3/20 निकालता हूँ तो दोस्तों यहाँ भी 1200 आ जाएगा। तो यहाँ से तो इंटरेस्ट आ गया, उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट कहाँ से निकालेंगे, तो इस 1200 का जो इंटरेस्ट होगा दोस्तों 3/20 निकालेंगे। तो 1200 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3/20 से, अगर आप इंटू करते हैं मान लीजिए 3/20 से, तो ये और ये कट जाएगा, ये कटेगा 60, 60 तो 180 आ जाएगा, तो आप यहाँ कर देंगे 180, 180 आएगा। तो ये हमने इंटरेस्ट निकाल दिया सेकेंड ईयर का। अब थर्ड ईयर में जैसे शिफ्ट करते हैं, थर्ड ईयर में अगर आप शिफ्ट करना चाहते हैं
तो 8,000 का 3/20 निकाल दो, फिर से वही चीज सेकेंड थर्ड ईयर में। तो 8,000 का 3/20 निकालेंगे तो फिर वही 1200 आएगा। 1200 यहाँ पर हमने पुट कर दिया। मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ थोड़ा ना, कलर आपको ये चेंज कर देता हूँ। हाँ कलर, ये हो जाएगा हमारा 1200 थर्ड ईयर में। अब देखो थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट होता है वह ये देखना ध्यान से, 1200 1212 ये तीनों के तीनों हमेशा और हमेशा बराबर आएगा। क्योंकि ये फर्स्ट वाला जो ये होता है दोस्तों, ये हमारा एसआई शो करता है, और एसआई जो होता है वो हर साल का क्या होता है, हमारा बराबर होता है। ठीक है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर हम इंटरेस्ट निकालते हैं, सपोज हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं थर्ड ईयर में, तो पहला इंटरेस्ट तो यहाँ से आ गया। उसके बाद इंटरेस्ट कहाँ से आता है, तो यहाँ से निकलेगा। 1200 का 3/20 निकालेंगे, वही आ जाएगा 180 रुपये। 1200 का फिर यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ भी आ जाएगा 180 रुपये। 180 का 3/20 निकालेंगे, 180 का अगर आप 3/20 निकालते हैं तो ये कट जाएगा। ये कटेगा कितनी बार में, 9 9 30 27 आ जाएगा। 9 30 27, ध्यान से देखना। तो बस यही काम अगर आप कर लेते हैं, आपका काम आपका क्लियर बन जाता है। ध्यान से देखना, 180 का 3/20 ये आ जाएगा हमारा, दोनों 18 27 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप बात करते हैं तो ये पूरा का पूरा जो वैल्यू दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा वैल्यू ये आपका सीआई कहलाएगा। ये पूरा का पूरा सीआई कहलाएगा। और ये जो वैल्यू दिखाई दे रहा है, ये 1200, ये 1200, ये 1200, 1200 एसआई कहलाएगा। तो हमारे पास सीआई साई का जो अंतर होता है ना दोस्तों, यही आपका ये जो वैल्यू दिखाई दे रहा है आपका, यही हमारा सीआई साई का अंतर कहलाएगा। ये वाला पार्ट सीआई साई का अंतर। तो कुछ ना, 180 इंटू 3 करेंगे 540 आ जाएगा, और 27 को जोड़ देंगे तो हमारे पास 7 7 4 और 2 6 567 हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर कहलाएगा। तो देखो अभी मैं शुरुआत से एक एक चीज को समझने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, टाइम अगर आप थोड़ा फास्ट करना स्टार्ट कर देंगे तो बहुत जल्दी आप आंसर ले आ पाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 4 और 2 6 और 5 का 5 मतलब 567। तो आप इस क्वेश्चन पे ऐसे भी जा सकते हैं। देखो अगर हम यहाँ पर देखें ध्यान से, तो मेरे भाई अगर हम देखें यहाँ पर ध्यान से, तो ये पूरा का पूरा अगर टर्म जोड़ेंगे तो ये कहलाएगा हमारा सीआई कहलाएगा। सीआई में 1200 1200 1200 ये हमारा एसआई है। तो हमसे पूछा है सीआई और एसआई का अंतर। तो ये हमारा अगर कट जाएगा तो जो बचेगा हमारे पास 180 180 तीन बार प्लस 27 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास इतना आंसर आ जाएगा। तो एक तरीका हमने ये सिखाया था। और दूसरी तरीका जो मैं आपको पहले बताया था दोस्तों, ये वाला, कि देखो जी आप अगर डिफरेंस निकाल रहे हो तो डिफरेंस रखो, पी आर स्क्वायर कर दो 300 प्लस आर बटा 100 का क्यूब। ये भी तरीका आपको मैंने दे रखा है। आप यहाँ भी करेंगे दोस्तों तो वही सेम चीज आएगा। 1701 यहाँ पुट कर दो मेरे भाई। पी आपको नहीं पता है, पी छोड़ दीजिए, ये हो जाएगा। आर हमारे पास पता है 15, 15 का स्क्वायर कितना 225, यहाँ 225 कर दो। 300 प्लस आर मतलब 315 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर 100 कर दियो। तो ये भी काम करेंगे, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे काम कीजिए। आपका आंसर में कोई परिवर्तन कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। चलिए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बाद हम लोग देखते हैं 11। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर, ध्यान से देखिएगा। प्रिंसिपल नहीं पता, रेट हमें टाइम 3 साल दिया है, टाइम सॉरी हाँ टाइम दिया 3 साल, रेट इतना, सही सही का अंतर। मेरे भाई सेम चीज वही चीज हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर आप यूज करते हैं 12.5% वाला, कि पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर बटा 100 का क्यूब, तो मेरे भाई यहाँ पर आप फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि यह फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा होगा। 12.5% का स्क्वायर करेंगे फिर 300 प्लस 12 करेंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा। तब ये रूल यहाँ पर लेके चलना हमारे लिए ये दिक्कत वाली बात है। मतलब ये पजल्ड कर देगा, क्वेश्चन को बहुत लेंदी ले जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि 12.5% जोड़ेंगे तो भाई 312.5 आ जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, फिर गुना करो, भाग करो, उसमें टाइम आपका लेंदी हो जाएगा। इसलिए मैंने दोनों रूल को साथ साथ पैरेलल लेकर चल रहा हूँ। कि पता है मेरे दोस्त, पता क्या करो, 12.5% का मतलब क्या है ना, कि 12.5% का मतलब 1/8 होता है जी। हाँ होता है जी। अब टाइम दिया 3 साल, तो 8 का पावर सीधे कर दो 3। लेकिन एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड एक सेकेंड, यह जो है आपका, ये हमारा आंसर नहीं हुआ ना, ये हमारा आंसर नहीं हुआ दोस्तों। ये हमारा 567 यूनिट हमारा क्या कहलाएगा, अंतर दिया हुआ है। हमें से तो प्रिंसिपल पूछा था ना मेरे भाई, हमसे प्रिंसिपल पूछा है, मैंने आपको सही सही का अंतर निकाल दिया। तो दोस्तों यहाँ पर एक बात बताना मेरे दोस्त, हमसे वही तो मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मेरे से तो प्रिंसिपल पूछा है, हमसे प्रिंसिपल पूछा है और मैंने क्या निकाल दिया, सीआई का अंतर। तो सीआई एसआई का अगर मैं अंतर देखूं तो हमने कितना निकाल रखा है, 567।
तो 567 ये रुपया नहीं है, ये क्या है, एक यूनिट है, ये एक यूनिट है। और इतना यूनिट का जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है कितना, 1701 दिया है, तो 1700 यहाँ पर एक पुट कर दीजिए। ये होगा सही सही के अंदर हमारे पास इतना यूनिट और इतना का मान हमारे पास ये दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 से गुना करूँ, 3 से 23 का 1, 3 से 18 तो 20, 3 से 15 तो 17, हाँ ये मेरे भाई 3 बार में कट रहा होगा, ये देख रहे हो 3 बार में कट रहा होगा। ठीक है दोस्तों, मतलब ये कह सकता हूँ मैं, यहाँ पर एक यूनिट का जो वैल्यू होगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 3 निकल गया। हमसे पूछा क्या था दोस्त, प्रिंसिपल पूछा था, प्रिंसिपल कितना, 8000। तो 8000 यूनिट में 3 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24,000। यानी हमारा क्वेश्चन का आंसर आपका 24,000 आएगा दोस्तों। ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, 24,000 विल बी द करेक्ट आंसर। मेरे दिमाग में था कि शायद सही सही का अंदर पूछा, बट मैंने नोटिस किया यहाँ पर इस क्वेश्चन से मैंने नोटिस किया कि भाई साहब हम तो सही सही का अंदर दिया हुआ है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो सेम चीज यहाँ पर भी होगा। तो ये चीज थोड़ा दिमाग में रिपीट किया, तो मैंने आपको पकड़ा कि नहीं मेरे भाई, आपको सही सही के अंदर आपने जो निकाला ये एक यूनिट में निकाला है, और उस यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, रुपीज में। तो 567 यूनिट का जो वैल्यू था वो आपको दिया था 1701 रुपया। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 रुपया। हमसे पूछा था प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना था हमारे पास दोस्तों, यही देखो 8000। 8000 में 3 से इंटू कर दो, कितना आ जाएगा, 24,000 विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगले प्रश्न के लिए ये रहेगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये मैं जो डिस्कस कर रहा था। आप एक बात बताइएगा, 12.5% का मतलब हमारे पास 1/8 आ गया। हाँ जी आ गया। अब 8 का पावर अगर आप 3 करते हैं मेरे भाई तो ये आ जाएगा 512। तो 512 आप यहां कर दीजिए, कहां से, ये 8 का पावर हमने 3 कर दिया, क्यों, 3 चूंकि टाइम दिया है, और ये हमारा एक प्रिंसिपल ग्रुप में काम करता है। अब यहां से 3 पार्ट डिवाइड कर दीजिए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, और ये होगा हमारा थर्ड ईयर। ध्यान से देखना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। तो देखो फर्स्ट ईयर से अगर मैं निकालता हूँ, रेट हमारा 12.5% का दिया है, मतलब 1/8 दिया है, तो 1/8 मैं निकालूंगा दोस्तों, यहाँ पर कितना निकलेगा, 64। क्यों, क्योंकि देखो ये जो होता है मेरे भाई, ये 3 बार यूज किया होता है, और उसका 1/8 निकालेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा हमारे पास, 8 मतलब ऊपर में मान लो 3 8 दे दिए हम, और नीचे हमारे पास एक 8 है, तो दोस्तों एक 8 कटेगा तो 8 ना बचेगा जी हमारे पास। तो 512 का अगर 1/8 निकालता हूं मैं, तो कितना निकल जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 64 निकल जाएगा। अब आप जैसे सेकेंड ईयर में इन करते हैं, तो सेकेंड ईयर में इन करते हैं तो यहाँ भी आपको निकालना पड़ेगा मूलधन, मतलब प्रिंसिपल से 1/8। तो 512 का 1/8 मतलब यहाँ पे 64। एक चीज हमेशा नोटिस करना कि ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा दोस्तों, वो हमेशा और हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, हमेशा बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, हमेशा मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर सेम रहेगा तब, है ना। अब देखो यहाँ से तो इंटरेस्ट आ गया, उसके बाद यहाँ से भी इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि जब इंटरेस्ट इंक्लूड होने लगता है तो सीआई का फॉर्मेशन ले लेता है, सीआई बनने लग जाता है दोस्तों। इंटरेस्ट का इंटरेस्ट अगर आप जोड़ रहे हैं, इंटरेस्ट का अगर आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंटरेस्ट का भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो फिर सीआई आपका फॉर्म होने लगता है। तो 64 यहाँ जो निकाले ये हमारा ऐसा ही निकल गया, लेकिन इस 64 का अगर मैं फिर 1/8 निकालता हूँ तो दोस्तों ये हमारा कहलाएगा आपका सीआई के फॉर्म में चल जाएगा, से निकल गया। अब आते हैं थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर में पहले हम निकालेंगे प्रिंसिपल से इंटरेस्ट निकालेंगे, तो यहाँ से 1/8 निकाल दे मेरे भाई। तो जब यहाँ से 1/8 अगर आप निकालते हैं, तो यहाँ पर भी आपको वही मिलेगा दोस्तों, 64 निकलेगा, 64 निकल जाएगा, हाँ जी निकल जाएगा। अब इसके बाद देखिएगा कि यहाँ से अगर आप 64 निकाल ही लिए हैं, तो आप एक काम ऐसे भी कर दीजिए कि जहां जहां पैसा दिखाई दे रहा है, इसके अलावा जहां जहां पैसा दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ दिखाई दे रहा है, एक यहाँ, 3 जगह से, तीनों जगह से पैसा आ जाएगा। पहला यहाँ से आया, उसके बाद यहाँ से ले आते हैं, तो 64 का 1/8 क्या आ जाएगा, 8 रुपया। 64 का फिर 1/8 8 रुपया, फिर 8 का 1/8 8 रुपया, सब जगह से पैसा हमारा यहाँ कर लग गया। और यही चीज आपको यहाँ में काम करना है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब अगर नोटिस करते हैं तो हमारे पास सीआई साई का अंदर देखिएगा, तो सिर्फ ये वाला होगा अंतर, यही हमारा अंतर होगा, यही होगा हमारा सीआई साई का अंतर। अब पूछेंगे क्यों सर, तो देखो ये 64 है, ये 64 है, और ये 64 है, तो ये हमारा कहलाएगा एस आई, और ये पूरा का पूरा पार्ट जोड़ देंगे तो कहलाएगा हमारा सी आई। तो सी आई में से अगर मैं एस आई को माइनस कर दूं, तो क्या बचेगा हमारे पास, सी आई में से अगर मैं
एस आई को माइनस कर दो। मतलब क्या, अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूं, ये हटा दूं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो 8 8 16 8, सॉरी, ये 8 का 1/8 क्या निकलेगा हमारा, 1 निकलेगा। 8 का 1/8 क्या निकलेगा, 1 निकल जाएगा। तो 8 8 16 8 24 1 25, 25 यूनिट का जो वैल्यू है दोस्तों, वो दिखाई दे रहा है कितना आपका, 25 यूनिट का जो वैल्यू दिखाई दे रहा है आपका 12.5 रुपया दिखाई दे रहा है। यहाँ पर रख दीजिए 12.5 रख दीजिए, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखो 25 यूनिट का जो वैल्यू हमारे पास 12.5 दिखाई दे रहा है, तो एक का वैल्यू कितना होगा। हेलो, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक का वैल्यू क्या होगा। तो दोस्तों एक यूनिट का अगर आप वैल्यू निकालते हैं, तो इसको आप डिवाइड कर दो कितना से, 25 25 125, 0.5 आ जाएगा। देखो यहाँ पर मान लीजिए, यहाँ पर मान लीजिए हम यहाँ पर ऐसे देते हैं, तो 125 को जब 5 से 25 से डिवाइड करेंगे तो 5 ही ना आएगा, पॉइंट के बाद एक अंक है, तो हम यहाँ पर ऐसे करते हैं। मतलब एक यूनिट का जो वैल्यू निकल गया वो 0.5 निकल गया। हमसे पूछा क्या था दोस्तों, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना हमारा, 512 यूनिट। तो मेरे भाई प्रिंसिपल कैसे निकाल देंगे, तो 512 में इंटू कर दो 0.5 से, 0.5 का मतलब क्या, 1/2 से इंटू कर देंगे। तो दोस्तों ये कितना आ जाएगा हमारा, देखो 512 का जब आधा करेंगे दोस्तों, तो यह आ जाएगा हमारा 256। 256 रुपया हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, तो यह कहलाएगा प्रिंसिपल। क्या आपको विजिबल है, क्या यहाँ तक सब बच्चों को ओके है, समझ पा रहे हैं सारे बच्चे कि नहीं समझ पा रहे हैं। इज एवरीथिंग ओके और नॉट, क्या आप कमेंट नहीं कर पा रहे हैं क्या। मैसेज वगैरह सब कुछ ओके, देख लीजिए, किसी प्रकार कोई दिक्कत तो जरूर बताइएगा। चलिए, इसके बाद देखिए अगला अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। प्रिंसिपल आपको नहीं पता, टाइम 3 साल दिया, रेट हमारे पास ये, सीआईएसआई का अंतर सेम से वही चीज हो गया। तो हम यहाँ पर वही काम करेंगे मेरे दोस्तों, कि देखो 16 to 3%। एक रूल याद रखना हमेशा, अगर मेरे भाई प्रिंसिपल यहाँ है ना, और अगर मैं 2 साल पर काम करता हूँ, प्रिंसिपल यहाँ है और 2 साल पर काम करता हूँ, तो यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर ए होगा और यहाँ पर बी होगा। 2 साल में काम करते हैं उस केस में। और अगर हम 3 साल में काम करते हैं, ये 3 साल में, तो इसका मतलब ए और ए तीन जगह, तीनों जगह बराबर होगा। फिर यहाँ पर बी, फिर बी, फिर बी, और यहाँ से आ जाएगा सी। मतलब ये इस प्रकार से काम करेगा। देखो ये प्लेटफॉर्म अगर आपको याद है, ये आपका माइंड में अगर ये मैप रेडी है, तो ये 2 साल के लिए काम कर रहा होगा, और ये 3 साल के लिए काम करता है दोस्तों, ये होगा 3 साल के लिए। तो ये जो पार्ट है दोस्तों, ये कहलाएगा हमारा सीआई का अंतर, यह कहलाएगा पूरा का पूरा सीआई कहलाएगा, ये पूरा का पूरा हमारा सीआई कहलाएगा, और ये जो तीनों पार्ट दिखाई दे रहा है, यह कहलाएगा हमारा एसआई, ये एसआई कहलाता है। और नीचे वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये वाला, यह कहलाएगा हमारा सीआई और एसआई का अंतर। मेरी बात को शायद आप नहीं समझ पा रहे, ध्यान से देखना। मैंने आपसे यह कहा मेरे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, हाँ, कि ये पूरा का पूरा जो टर्म आप देख रहे हैं, ये अब कुछ और नहीं बल्कि सीआई है। आप यहाँ पर इसका सीआई कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सिर्फ पार्ट ये वाला है, ये वाला पार्ट है, यह कहलाएगा हमारा एसआई, यह कहलाएगा क्या, हमारा एसआई कहलाएगा। अब जो बाकी का पार्ट जो बच गया, ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी को बोलते हैं हम लोग सीआई और एसआई का अंतर। बस इतनी सी बात आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। इतनी सी बात अगर आप समझ जाते हैं दोस्तों, तो फिर क्वेश्चंस आप गर्दा गुबार देंगे। देखो ध्यान से, तीनों बराबर होगा, यहाँ पर तीनों बराबर होगा और ये अलग होगा। यहाँ पर क्या होगा, 2 साल में फर्स्ट दोनों बराबर होगा, यहाँ पर खाली पी होगा। तो खैर 2 साल का आएगा तो मैं 2 साल करवाऊंगा, है ना, ये समझ जाइएगा। अब मैं एक चीज और समझा देना चाहता हूँ, ताकि आपको माइंड में और जल्दी मैप बन जाए। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पर 6 को 3 बार लिखता हूँ, तो 6 × 6 × 6, तो यहाँ पर तीन, ये 3 जगह पर क्या आएगा, तो ऊपर में 3 6 निकल गया, तो नीचे 2 6, 2 6 मतलब 6 × 6 36, 36, ये 36, ये कर दीजिएगा। मतलब यहाँ पर अगर 3 बार 6 यूज किया गया है, तो यहाँ पर 2 बार 6 रखिएगा, ठीक है मेरे बस। यहाँ पर अगर 2 बार 6 है, तो यहाँ पर 1 बार 6 होगा, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ये तीनों वैल्यू बराबर होगा, देखो ध्यान से, है ना, ये वैल्यू बराबर होता है। ठीक है। इसके बाद 6 का 1/6 कर निकालते हैं दोस्तों, तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, 1, ये जो कि अलग होगा। तो ये बात आपको ध्यान में अगर समझ के चलते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मान लो यहाँ पर 3 बार 8 यूज किया, तो यहाँ पर 2 बार 8 रहेगा,
यहाँ पर एक बार 8 रहेगा। मान लो यहाँ पर 9 9 3 बार है, तो यहाँ पर 2 बार 9, यहाँ पर 2 बार 9, यहाँ पर 2 बार 9, यहाँ पर कितना बार 9, एक बार। जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझिएगा, यह क्वेश्चन को अगर आप समझेंगे ध्यान से तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ रहा होगा कि हमसे क्वेश्चन क्या दिया होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर हमसे पूछता है टाइम 3 साल दिया है, रेट हमारे पास यह दिखाई दे रहा है, ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब आपको पता होगा 1/6 होता है, 1/6, तो 6 का पावर 3 कर दो, कितना आ जाएगा 216, तो 216 रुपया नहीं है, ये सिर्फ यूनिट है। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, तो हम सबका 1/6 निकालने नहीं जाएंगे। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 6 3 बार यूज किया गया है, 6 जो है वो 3 बार यूज किया गया, तब ना 216 होगा 6, तो यहाँ पर हम 2 बार 6 लिख देंगे, यहाँ पर 2 बार 6 लिख देंगे, यहाँ पर 2 बार 6 लिख देंगे, तीनों बराबर होता है, हाँ ये लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 2 बार 6 हो गया, तो इसके बाद क्या होगा, 1 बार 6, यहाँ पर, यहाँ पर एक एक बार 6 हो जाएगा, ये देखो ए बी 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 तीनों बराबर हो गया। फिर 6 का 1/6 निकाल दो, कितना निकल जाएगा 1, तो बस इतनी सी बात आप खाली कर लेते हैं। 6 का 1/6 अगर निकालते हैं तो क्या निकलेगा हमारे पास 1। अब यहाँ पर जैसे ही निकाल लेते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों आप सब कुछ निकाल पा रहे होंगे, यही आपका सब कुछ है, यही आपका सब कुछ है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए ध्यान से, आपको तो सिर्फ प्रिंसिपल पूछा है, आप यहाँ पर प्रिंसिपल निकाल सकते हैं, आप अमाउंट निकाल सकते हैं, आप सीआई निकाल सकते हैं, एसआई निकाल सकते हैं, सीआई एसआई का अंतर निकाल सकते हैं, सीआई ऑफ थर्ड ईयर निकाल सकते हैं। सीआई ऑफ थर्ड ईयर मतलब सिर्फ ये वाला, ये थर्ड ईयर है आपका, ये थर्ड ईयर है, ये सेकंड ईयर है, ये सेकंड ईयर है ना बाबू, ध्यान से रखना। ये हमारा है फर्स्ट ईयर, ये हमारा सेकंड ईयर और ये हमारा थर्ड ईयर। अगर हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है तो प्रिंसिपल आपको 216 दिखाई दे रहा है, मैं 216 यहाँ कर दिया। सीआई दिखाई दे रहा है तो देखो 36 36 36 3 बार यूज किया गया है, मतलब 108 होगा। 6 6 12 और 6 18 1 19, 19 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 9 17 127, यहाँ पर 127 कर देंगे। इसको जोड़ेंगे दोनों को तो ये आ जाएगा 343, 6 17 के 3 2 1 3 1 4 2 1 3, हाँ इतना आ जाएगा। तो जब प्रिंसिपल में सीआई को ऐड करते हैं तो अमाउंट बन जाता है। एसआई देखेंगे तो 36 36 3 बार यूज किया गया है, यही हमारा एसआई होता है, तो 108 हो जाएगा दोस्तों। सीआई एसआई का अंतर सिर्फ ये वाला पार्ट होता है, आपको मैंने शुरुआत में ही बोला था, ये पार्ट होता है। तो 6 6 12 6 18 1 19, ऐसे भी घटा के देखो, सीआई हमारे पास 127 है, एसआई हमारे पास 108 है, तो भाई दोनों के बीच का अंतर क्या कहलाएगा, सीआई एसआई का अंतर। सीआई अब थर्ड ईयर पूछ दिया, तो सीआई अब थर्ड ईयर पूछ दिया तो सिर्फ और सिर्फ थर्ड ईयर को पकड़िएगा। थर्ड ईयर में क्या होगा दोस्तों हमारे पास, तो थर्ड ईयर में सिर्फ हमारे पास ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये थर्ड ईयर का हो जाएगा। तो 36 6 42 6 48 से 49, यहाँ पर 49 कर देंगे। अगर सेकेंड ईयर का पूछेगा दोस्तों, सेकेंड ईयर का, तो 36 और 6 36 और 6 42, यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा सीआई ऑफ सेकेंड ईयर, तो ये आ जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर पूछ सकता है कि मान लो सीआई ऑफ थर्ड ईयर, सीआई ऑफ थर्ड माइनस सीआई ऑफ सेकेंड। मेरे भाई आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ सब पूछेगा एग्जाम में, कोई एक चीज पूछेगा, लेकिन हम आपको सब कुछ बता दे रहे हैं कि एग्जाम में कोई भी चीज कुछ भी पूछेगा आपसे छूटेगा नहीं क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, यकीन मानिए। देखो आपको दिया क्या हो दोस्तों, यहाँ पर सही सही का अंतर दिखाई दे रहा है, और ये कितना दिखाई दे रहा है 570 यानी 5.70। देखो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है 70, सॉरी सही सही का अंतर क्या दिखाई दे रहा है हमारे पास, तो 5.70 दिखाई दे रहा है। तो 1957, 1957 मतलब 0.3 से मल्टीप्लाई किया है, 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जहां 0.3 से मल्टीप्लाई किए तो हर जगह 0.3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हर यूनिट का वैल्यू आपका निकल जाएगा। 0.3 0.3 0.3 0.3, और देखो सही सही का अंतर अगर हम देखेंगे तो देखो 49 है और ये 42 अंतर कितना 7 का 0.3। अब इंटू करके जो लिखिएगा वो आपका आंसर कहलाएगा। तो भाई साहब आप देख पा रहे होंगे कि आपको सिर्फ एक चीज मालूम है और साथ ही साथ आप कितना सारा चीज को फाइंड आउट कर पा रहे हैं। देख लीजिएगा, क्या यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को हो रही है? चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा, हमारा 13 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 ये करेंगे हम लोग। प्रिंसिपल नहीं पता, टाइम 3 साल दिया, रेट हमारे पास ये है, सीआईएसआई का अंतर पता करना है दोस्तों ये। तो देखो अगर हम यहाँ पर देखें
तो देखो 16/3% अगर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, 16/3 का मतलब होता है 1/6, 1/6 दिखाई दे रहा। तो 6 का पावर 3 कर दो, कितना आ जाएगा, 6 का पावर 3 करेंगे 216 आ जाएगा। अब टाइम 3 साल दिया है, तो बस यहाँ पर पुट कर दो 36, तो ये 36, तो ये 36। अब तुरंत मैंने बताया कि भाई यहाँ ऊपर में 3 बार 6 यूज किया गया होगा, तो नीचे हम लोग 2 बार 6 यूज करते हैं, है ना। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, तो यहाँ पर 6, तो यहाँ पर भी 6, यहाँ पर भी 6, और यहाँ पर 1 आएगा। अब भी तुरंत हमने आपको समझाने का प्रयास किया था पिछले वाला स्लाइड में। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ हमारे पास दिया हुआ क्या है, ध्यान से देखिएगा। स्याही स्याही का अंतर, स्याही स्याही का अंतर हमें दिया हुआ है इतना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तुरंत मैंने बताया था कि स्याही स्याही का अंतर हमारे पास यही होता है, सॉरी, स्याही स्याही का अंतर नहीं पूछा है, स्याही ऑफ थर्ड ईयर, स्याही ऑफ थर्ड ईयर और स्याही ऑफ सेकेंड ईयर। तो थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर, तो थर्ड ईयर में हमारे हमारे पास ये वाला है, और सेकेंड ईयर में हमारे पास ये वाला है। तो दोनों के बीच अगर मैं अंतर निकालूंगा तो सबको जोड़ने की जरूरत नहीं है। जोड़ेंगे तो 36 6 42 6 48 से 49 आ जाएगा, और यहाँ पर 42 आ जाएगा, तो अंतर 7 आएगा ही आएगा। लेकिन हम उतना नहीं करना है, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, बच्चा क्या हमारा 6 और 7। तो जो 7 यूनिट जो निकला यही हमारा CISI का अंतर है। 7 यूनिट का वैल्यू हमारे पास क्या दिया है, 420 दिखाई दे रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 होगा। हमसे पूछा क्या, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा दोस्तों हमारे पास, 216। 216 में 60 से इंटू कर दो, वही आंसर कहलाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0, और 16 छक 96, और 6 दूनी के 12, ये कहलाएगा हमारा रुपीज में। चलिए ये देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से देखिएगा। प्रिंसिपल नहीं पता, टाइम 3 साल, स्याही स्याही का अंतर इतना दिखाई दे रहा, रेट ऑफ फर्स्ट ईयर इतना परसेंट, रेट ऑफ सेकंड ईयर इतना परसेंट, रेट ऑफ थर्ड ईयर इतना परसेंट, सबका अलग अलग दिखाई दे रहा है दोस्तों। देखो आपके पास R1 दिखाई दे रहा है कितना हमारे पास, 11 1/9% दिखाई दे रहा है, जो कि इसका मतलब क्या होता है, 1/9 होता है ना। R2 दिखाई दे रहा है कितना दोस्तों हमारे पास, 14/7%, 14/7%, इसका मतलब क्या हो गया, 1/7। और R3 दिखाई दे रहा है कितना हमारे पास, 10%, इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, 1/10। तो जब हमारा R1 R2 और R3 अलग अलग केस में दिखाई दे रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, 9 7 और 10 कैल्शियम निकाल लो, 9 7 और 10 कैल्शियम, 630 आ जाएगा। अब यहाँ पुट कर दीजिए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। अब यहाँ पर किसी एक रेट नहीं दिया, आपको 3 रेट दिया और तीनों अलग अलग है दोस्तों, ठीक है। तो 630 का अगर मैं 1/9 निकालता हूँ, 1/9, तो ये आ जाएगा 70, हाँ जी आ जाएगा। सेकेंड ईयर में अगर मैं निकालता हूँ 1/7, तो 7 9 63, ये 90 आ जाएगा, हाँ जी आ जाएगा। अब यहाँ से निकालते 1/7, तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा, ठीक है। सब के सब निकल गया हमारा 1/7, ये भी 1/7, ये भी 1/7, और शुरुआत वाला था ए 1/9, ये निकाल दिया। थर्ड ईयर का रेट क्या दिया हमारे पास, 1/10, तो 1/10 यहाँ से निकालेंगे मान लीजिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 63, हाँ जी आ जाएगा। उसके बाद देखिए ध्यान से, तो हमारे पास यहाँ से इंटरेस्ट आएगा, 1/10 निकालेंगे तो 70 का 1/10 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 70 का अगर मैं 1/10 निकालता हूँ दोस्तों, तो 7 आएगा। 90 का 1/10 कितना, 9 आएगा। और 10 का 1/10 अगर मैं निकालता हूँ तो कितना, 1 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब आप देखो ध्यान से कि आपको दिया क्या है, तो CISI का अंतर दिया है 5.40। तो देखो CISI का अंतर जो होता है दोस्तों, यही हमारा अंतर होता है, ये जो पार्ट है फर्स्ट वाला छोड़कर बाकी जो पार्ट है ये हमारा CISI का अंतर होता है। तो 10 9 19 और 7 26 1 27, 27 यूनिट का जो वैल्यू है ना मेरे दोस्त, यहाँ लिख लीजिएगा, 27 यूनिट का जो वैल्यू है वो दिखाई दे रहा है कितना मेरे भाई, 5.40, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 27 दूनी के 54, 0.2 रुपीज, 0.2 रुपीज हो जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू। हमसे पूछा क्या, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या कितना है हमारे पास, 630, निकाल लीजिए। प्रिंसिपल आपका 630 दिया है, और ये हमारे पास 0.2 है। 0.2 कहने मतलब 2/10, 0 0 कट गया, 63 दूनी 126, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कहलाएगा। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग फटाफट। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, रेट कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, सब कुछ निकाल सकते हैं, बस बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता हो जानी चाहिए। आइए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे दोस्त,
यहाँ पर कह रहा है कि प्रिंसिपल आपके पास इतना है, रेट हमारे पास इतना है, टाइम 2 साल है, 2 साल 73 दिन है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। अब देखो मैंने बताया था क्लास में क्या कि देखो रेट अगर आपके पास 16/3% दिखाई दे रहा है दोस्त, और इसका मतलब 1/6 है, इसका मतलब कितना हमारे पास 1/6 है। तो देखो अगर हमारे पास 2 साल समथिंग है या 1 साल समथिंग है, तो हमेशा एक राउंड ऑफ करके चलते हैं। अगर 1 साल समथिंग देगा तो मैं उसको 2 साल एज्यूम करूंगा, 2 साल समथिंग देगा तो हम उसको 3 साल एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर जो टाइम दिया वो 2 साल 73 दिन, मतलब क्या, मैं इसको 3 साल मान के चलूंगा। तो 6 का पावर 3 कर दो, 216 आ जाएगा। हाँ जी आ जाएगा। अब देखो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आप 3 बार में मेंशन कर दो यहाँ पर इस प्रकार से। तो देखो यहाँ पर अगर 1/6 निकालते हैं तो 36 आ जाएगा, मतलब 36 यहाँ भी, 36 यहाँ भी, तीनों वैल्यू बराबर होगा, ए। उसके बाद बी होता है, तो 36 के 1/6 निकालेंगे 6 आएगा, मतलब यहाँ भी, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, तीनों बराबर। फिर 6 का 1/6 निकालेंगे तो 1 निकल जाएगा, यह यहाँ आ जाएगा। यही काम आपको करना है दोस्तों। अब आपको ये बात पकड़ना है कि भाई ये पहले साल का हो गया, ये फर्स्ट ईयर के लिए, ये सेकेंड ईयर के लिए, और ये जो निकला हमारा थर्ड ईयर का निकल गया। लेकिन लेकिन हमसे पूरे तीनों साल का नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा 2 साल 73 दिन का, तो सीआई कैसे निकालेंगे। तो मेरे पास दोस्तों फर्स्ट ईयर के लिए क्या दिखाई दे रहा है, 36, 36 दिखाई दे रहा है। सेकेंड ईयर के लिए 36 6 42, 42 दिखाई दे रहा है। लेकिन थर्ड ईयर के लिए क्या होगा, तो थर्ड ईयर में देखेंगे तो ये पूरा का पूरा आपका थर्ड ईयर में है दोस्तों, ये पूरा का पूरा थर्ड ईयर में। ठीक है, तो 36 6 42 6 48 6 49, ये 49 रुपया जो कमा रहा पूरे साल में कमा रहा, मतलब 49 रुपया का जो सीआई कमा रहा पूरे साल में। और पूरा साल जो होता है वो 365 डेज का होता है, 365 डेज रख दिए यहाँ पर। 365 डेज में इतना रुपया, तो एक दिन में कितना रुपया, तो 49 में 365 कर देंगे, या एक दिन का निकल जाएगा। लेकिन हमें निकालना कितना दिन का था, 73 दिन का निकालना था। निकाल दो 73 दिन का, क्योंकि 2 साल का तो मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में लिख चुका हूँ। 73 दिन का कैसे निकालूंगा, तो पहले इसको जोड़ना होता है। जोड़ने के बाद जो इसका ईयर में दिखाई दे रहा होगा, तो ईयर के लिए हम लोग 365 दिन लेते हैं दिन। तो 49 को 365 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, और 73 से इंटू कर देंगे, तो वो 73 दिन का निकल जाएगा हमारा सीआई। ये कट जाएगा हमारे पास 5 बार में, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 है, 9 5 45, 4 5 40, 9 5 45, 9 5 45, 4 बच्चे का 5 40 है, 9.8 आएगा, 9.8, मतलब यहाँ पर जोड़ देंगे हम 9.8, 9.8, मतलब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो 36 और 42, ये कितना आ जाएगा, 36 हो गया, 42 हो गया, और हमारा 9.8 हो गया, तो पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा। 4 सॉरी 9 2 11 और 6 17 के साथ बचेगा 1, 4 3 7 1 8, 87.5, 87.8, यह कहलाएगा 87.8 कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, यह कहलाएगा हमारा 87.8 कहलाएगा। अब आपको समझना ध्यान से, पहले 36 36 72 और 6 78 हो जाएगा यहाँ पर, ऐसे भी देख सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पर 78 लिख दिया, 78, और यहाँ से मैंने कितना निकाला 9.8, तो 9 और 17 के साथ बिल्कुल वही आएगा। आप ऐसे जोड़ो ऐसे जोड़ो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 87.8 क्या निकल गया दोस्तों हमारे पास, सीआई, और सीआई तो निकालना था हमें, बेसिकली हमें सीआई तो निकालना था। तो सीआई कैसे निकालेंगे, तो आपने देखा यहाँ पर क्या कि 60 सॉरी 73 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, कितना निकल गया हमारे पास 87.5, 888 निकल गया। अब एक बात बताइएगा कि 216 यूनिट का जो वैल्यू है हमारे पास दिखाई दे रहा हो कितना, 10,800, 16 25 80, 50 बार में ये मल्टीप्लाई किया गया। देखो 216 करेंगे तो 1080 आएगा, एक जीरो बचा हुआ 50 लग दो। तो सेम उसी प्रकार से जो एक का वैल्यू अगर 50 निकल गया तो 50 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 205/40 के शून्य बचेगा 4, 5 से 35, 4 39 के 9 बचेगा 3, और 5/40 43, ये आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा, पॉइंट के बाद एक जीरो, मतलब यही आंसर हो जाएगा। 5/40 के शून्य बचेगा 4, 5 से 35, और 4 39 के 9 बचेगा 3, 5/40 43, हम बिल्कुल 50 से मैंने इंटू किया तो इतना आ गया, एक दशमलव के बाद एक अंक है, मतलब 4390 विल बी द करेक्ट आंसर, ये हमारा आंसर था। तो प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं आप देख पा रहे होंगे। अगर आपको रूल पता है और अच्छे से आप काम किए हुए हैं, तो कोई दिक्कत किसी प्रकार की यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखते हैं अगले प्रश्न के लिए। ये प्रश्न हमारे पास आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 6।
16 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई देखो प्रिंसिपल आपके पास 20,000 है, रेट 20% है, टाइम 1 साल 6 महीना है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली केस में क्या करते हैं, हाफ ईयरली केस में हम लोग क्या करते हैं, ये देखिएगा। तो देखो ये मैंने शुरुआत में ही बताया था कि हाफ ईयरली में हम लोग बेसिकली करते क्या है कि रेट जो होता है वो आधा होता है। अगर 20% रेट दिया है मेरे भाई तो उसका आधा करेंगे तो 10% हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा। अगर मैं टाइम की बात करता हूँ तो यह 1 साल 6 महीना मतलब 3/2 साल हो जाएगा। 1 साल 6 महीना मतलब 1.5 साल हुआ ना मेरे भाई। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह कट के कितना आ जाएगा, 3 साल। यहाँ 3 साल कर दीजिएगा। ठीक है, टाइम को हमेशा डबल करते हैं और रेट को हमेशा हाफ करते हैं। अब देखो 10% पर अगर हम बात कर रहे हैं 3 साल के लिए, हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भाई देखो यहाँ पर प्रिंसिपल कर दो, यहाँ अमाउंट कर दो, 10% मतलब 1/10। तो ये हमारा 10 हो जाएगा, ये हमारा 11 हो जाएगा। टाइम चूंकि 3 साल दिया है तो हम यहाँ पर 3 साल कर देंगे पावर ग्रुप में। तो 10 का पावर 3 मतलब 1000, 11 का पावर 3 मतलब 1331, ये हो जाएगा। इन दोनों का जो बीच का गैप है वह कहलाएगा हमारा सी आई। यह सी आई कितना है दोस्तों हमारे पास, 331, ये हो जाएगा। और हमसे यही तो पूछा है, प्रिंसिपल आपको दिया है 20,000, मतलब यह जो दिया दोस्तों यह आपको दिया हुआ है कितना, 20,000। प्रिंसिपल दिया 20,000। तो अब बताना यहाँ पर कि 1,000 में क्या से इंटू करेंगे 20,000 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर 20 से इंटू कर लीजिए, तो मैंने 20 से कर लिया। हमसे पूछा है एसीआई बताओ, तो एसीआई कितना हो जाएगा, 331 इंटू 20 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 6620। यही हमारा आंसर कहलाएगा इन रुपीज में, 6620। अगर अमाउंट कहता तो 1331 इंटू 20 करते तो 26,620 आता। अब देखो 20,000 26,620 अंतर कितना का होगा, 6620 का। और हमसे एक पूछा क्या, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा हमारा दोस्तों, 6620 विल बी द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत किसी बच्चों को यहाँ तक है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते, पहले ये देख लीजिए कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। फटाफट नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देखिए ध्यान से। अब यहाँ पर आपको दिया है क्वार्टरली, क्वार्टरली कह दिया। क्वार्टरली मतलब क्या होता है दोस्तों, कि रेट अगर हमारे पास 20% दिया है तो 20 का 4 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, 5%। रेट को 4 से डिवाइड करते हैं और टाइम को 4 से इंटू करते हैं, ये 4 साल हो जाए। हमें पूछा क्या दोस्तों, कम प्रिंसिपल इतना है, टाइम इतना है, फाइंड सी आई एस आई का अंतर। सी आई एस आई का अंतर पूछ रहा है, सी आई एस आई का अंतर हम कैसे निकालेंगे, है ना दोस्तों। तो देखो सी आई एस आई का अंतर कैसे निकालेंगे, मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं क्या करता हूँ ना यहाँ पर कि 5% का मतलब 1/20, मैं 1/20, 20 को हम पावर नहीं करते, मैं सीधे प्रिंसिपल को ही पकड़ लेता हूँ रुपीज वाला। मैं सीधे प्रिंसिपल को ही ले लिया, मान लो प्रिंसिपल हमारे पास, अब मान लो क्या दिया ही हुआ है, ये रुपीज में आपको दिया हुआ है। तो जो भी काम करेंगे ना दोस्तों वो सब के सब रुपीज में ही आएगा। अगर प्रिंसिपल को रुपीज में मान के चलेंगे, ये प्रिंसिपल आपको दिया हुआ 8,000 रुपया, मैं उसी को काम कर रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट ईयर में ये 4 साल का मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों, जल्दी में 4 साल का डिस्कस नहीं करूंगा, आगे भी ध्यान से देखना। तो 8,000 का अगर मैं निकालता हूँ 1/20, 5% मतलब 1/20 होगा। 1/20 निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, 400। देखो 8,000 का 1/20 निकालेंगे तो कट जाएगा, ये कितना आएगा, 400। 400 कर दिए। तो फर्स्ट ईयर में ये हमने देख लिया। अब आते हैं सेकेंड ईयर में मेरे भाई। तो 800 का फिर से 8,000 का 1/20 निकालेंगे मान लीजिए, तो यहाँ भी 400 आ जाएगा, ये कहलाएगा सेकेंड ईयर में। अब यहाँ से यहाँ इंटरेस्ट आएगा तो 400 का 1/20 कितना होगा दोस्तों, 20। अब 20 करते हैं इतना, बस इतनी सी बात, 2 साल हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो 3 साल में, 3 साल में तो यहाँ भी निकाल दो 1/20, यहाँ भी आ जाएगा 8,000, आ गया, ये आ गया आपका 8,000। अब यहाँ से पैसा आ गया, उसके अलावा और कहीं से पैसा आता है क्या, हाँ जी आता है। तो यहाँ से पैसा आएगा दोस्तों 400 का 1/20, 20। फिर यहाँ से देखिए 20 का 1/20, 20, सॉरी 400 1/20, 20 हो जाएगा। 20 का 1/20 1 रुपया हो जाएगा, ये हमारा
तीसरे साल में, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकेंड ईयर, ये थर्ड ईयर, और एक हो जाएगा हमारा फोर्थ ईयर में। तो अगर फोर्थ ईयर के बारे में बात करता है तो कैसे काम करता है, तो सबसे पहले इसका इंटरेस्ट निकाल दो आप लोग। तो 8,000 का 1/20 निकालेंगे, कितना आ जाएगा 400। यहाँ भी 400 आएगा ना मेरे दोस्त, यहाँ पर 400 आएगा, यहाँ पर भी 400 आएगा। तीनों के तीनों सर, चारों के चारों बराबर, मतलब ऐसा ही कुछ भी निकालिएगा मेरे भाई, हर साल का सही क्या होगा, बराबर होगा। अब आपको नोटिस करना है कि देखो जी, 8,000 का 1/20 निकाल दिए, 400 निकल गया, मतलब यहाँ से पैसा हमने निकाल दिया। इसके अलावा जहां जहां मार्केट में ये गोल गोल घर में पैसा दिखाई दे रहा है, ये सब के सब यहाँ आएगा और फिक्स होगा, सब के सब। तो देखो 400 के 1/20 निकालेंगे, कितना निकल जाएगा, 20। 20 यहाँ पुट कर दो, 400 के 1/20, यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ पुट कर दो। 20 का 1/20, 1 रुपया, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पुट कर दो। यहाँ देखो तीनों में टिक मार दिया, ठीक है। अब देखो 400, इसमें 400 के 1/20, यहाँ 20 रुपया, फिर 20 का 1/20, 1 रुपया, 20 का 1/20, 1 रुपया, एक का 1/20। अब देखो एक का 1/20 निकालेंगे, तो 1/20 मतलब क्या, 1/20 मतलब एक को हम लोग 20 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट जाएगा, है ना दोस्तों, ये पॉइंट जाएगा, नहीं भाग जाएगा। फिर एक धीरे धीरे देंगे, तो 20 25 100 करेंगे, ये 20 25 100 करेंगे, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0.05 आ जाएगा। मेरी बात फिर सुनना ध्यान से, यह जो बच्चा हमारे पास दोस्तों एक को, तो उस एक का भी 1/20 निकालेंगे हम लोग। तो एक इंटू करेंगे तो 1/20 होगा, जब एक को डिवाइड करेंगे 20 से, तो यहाँ पर जीरो, है ना, एक जीरो देंगे और तो एक जीरो और आएगा, तो ये 0.05 आ जाएगा। तो ये आप लोग ये देख लीजिए। अब हमें निकालना क्या था दोस्तों, तो हमें निकालना था दोस्तों सियाई ईसाई का अंतर निकालना था, जो कि मैं पहले ही समझा चुका हूं मेरे दोस्त, कि देखो सियाई ईसाई का अंतर ऊपर छोड़ के बाकी सब के सब हमारा क्या है, यही हमारा सियाई ईसाई का अंतर। मुझे लगता है आपको नहीं दिख रहा होगा। हाँ, एक सेकंड में थोड़ा साइड हो जाता हूँ। देख लीजिए फटाफट, देखिए आप लोग, ये हमारा हो गया आपका। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों यहाँ पर क्या, कि ये जो बच्चा हमारे पास, यही हमारा सीआई साई के अंदर कहलाएगा। अब इसको अगर आप ऐड करते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्तों वह हमारा रुपीज में होगा। अब देखो कैसे ऐड करेंगे, तो देखो 20 टकिया कितना बार यूज किया गया है, एक, दो, देखो यहाँ पर 20 टकिया, देखो ध्यान से, अगर मैं 20 टक्का का नोट को काउंट करता हूँ, कौन सा कलर लेता हूँ, ये वाला, 20 टक्का, 20 टक्का मतलब ये वाला, 20, 20 40, 20 60, मतलब 20 टक्का कितना बार है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, तो 120 रुपया हो गया। 20 × 6 मतलब 120 रुपया, हाँ जी 120 रुपया। अब देखो यहाँ से 1 टक्का कितना बार है, एक, दो, तीन, चार, 4 बार है, कर दिए 0.05, तो 124.05, यही हमारा CISI का अंतर कहलाएगा, यही हमारा CISI का अंतर कहलाएगा। नोट कर लेंगे सबको। हम्म, क्या हो गया, चले यहाँ तो कोई दिक्कत किसी बच्चा को है क्या, जल्दी से बताइए। तो दोस्तों ये हमारा पूछा था CISI का अंतर, जो 4 साल में मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस बात को समझ चुके होंगे अभी तक आपको। ये कितना निकल गया हमारा दोस्तों, देखो 20 यहाँ पर है, 20 यहाँ पर, 20 यहाँ पर, 20 यहाँ पर, तो 20 देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6 बार है, तो 20 × 6 = 120 हो जाएगा। एक कितना बार, एक, दो, तीन, चार, 4 बार, तो 4 लिख दिया यहाँ पर। यह इस सब के सब रुपीज में है, तो हमारा आंसर भी जो भी निकलेगा वो आपका इसी प्रकार से निकल जाएगा, हमारा यही आंसर कहलाएगा इन रुपीज। ठीक है, तो चलिए अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बाद का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 17 से मैं अगली क्लास में इसको डिस्कस करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो सेम उसी प्रकार से है त्रैमासिक में, है ना। अब यहाँ से लैंग्वेज आपका स्टार्ट हो जाएगा होगा, इधर से आपको लैंग्वेज आपको स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में। ठीक है दोस्त।
तो नेक्स्ट क्लास हम लोग इसी में स्टार्ट करने वाले हैं और आराम-आराम से डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में आपको मैंने 4 साल का भी डिस्कस कर चुका हूँ और 3 साल का भी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है दोस्त? तो यहाँ तक किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु किन्हीं बच्चों को नहीं रहनी चाहिए। ठीक है? तो चलिए मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं फुल स्टॉप करता हूँ और मिलता हूँ मैं फिर आपको अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा और मन से पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस। बाय बाय, टेक केयर।